हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक का दूसरा पद्यांश आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक कैकेयी का अनुताप का दूसरा पद्यांश। तो बच्चों, इस पद्यांश को पढ़ाने से पहले हम आपको यह बता दे रहे हैं कि इसमें जो रेखांकित लाइनें दी गई होती है उन्हीं की व्याख्या हमको करनी होती है। परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है कि नीचे दिए गए पद्यांश की रेखांकित लाइनों की व्याख्या कीजिए तथा इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब देखिए, मैंने इसमें दो लाइनों को, ये जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें रेखांकित लाइनों की श्रेणी में आती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमको केवल इन्हीं दो लाइनों का अर्थ बताना है, बाकी इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर बताने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारी जो पद्यांश की लाइनें हैं। इसमें देखिए, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब देखिए, कहते आते थे, इसमें देखिए कैकेयी, माता कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य, इस संसार में आज तक मनुष्य यही कहते आ रहे थे कि पुत्र कितना ही, आज तक इस संसार में सभी मनुष्य के मुंह से यही मैंने कहते हुए सुना था कि इस संसार में पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, पर माता कभी पुत्र के साथ दुष्टता नहीं कर सकती, अर्थात माता कभी पुत्र के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं रखती है। पर अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पर अब मेरे चरित्र के कारण लोगों की इस उक्ति से, अर्थात इस कथन से विश्वास ही उठ गया है। ठीक है, मेरे इस चरित्र के कारण या मेरी इस घृणित उक्ति के कारण या घृणित कार्य के कारण लोगों का इस उक्ति पर से या इस कथन पर से विश्वास ही हट जाएगा और संसार के लोग यही कहेंगे, विरुद्ध विधाता यानी, और संसार के लोग यही कहेंगे कि ये है पुत्र पुत्र ही रहे माता माता, यानी पुत्र माता पुत्र के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार कर सकती है, पर पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता है। देखिए, फिर से एक बार पुनः हम इस पद्यांश का अर्थ आपको बताए दे रहे हैं कि कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही। ठीक है, तो इसमें माता कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि मैंने आज तक मनुष्य, संसार में मनुष्य को यही कहते हुए सुना है। आप कह सकते हैं कि आज तक मनुष्य इस संसार में यही कहते आ रहे थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, पुत्र को पुत्र भले, यानी पुत्र इस संसार में कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, पर माता पुत्र के साथ कोई दुष्टता नहीं करती, अर्थात माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। किंतु अब कहें सब हाय यही विरुद्ध विधाता, किंतु मेरी इस उक्ति के कारण में या मेरे इस कथन के कारण लोगों का इस उक्ति पर से विश्वास टूट सा गया है या उठ सा गया है। और हे पुत्र हाय पुत्र पुत्र ही रहे माता माता, और लोगों का कहना है कि माता पुत्र के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार कर सकती है, पर पुत्र को पुत्र कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए, अब इस पद्यांश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। तो उपर्युक्त पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक कैकेयी के अनुताप से लिया गया, कैकेयी का अनुताप। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, दो लाइनें दी गई हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दो लाइनें मैंने बताया आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी, कहते आते थे यही अभी नरदे ही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। तो इसमें देखिए जो व्याख्या है दो लाइनों की, तो इसमें माता कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मैंने इस संसार में मनुष्यों को यही कहते सुना था कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, अर्थात माता पुत्र के साथ कोई दुष्टता का व्यवहार नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये दो रेखांकित लाइनों के अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो कैकेयी ने यहाँ अपने मन में ही प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा है। ठीक है, तो बच्चों, इस पद्यांश को हम यही विराम देते हैं और कल फिर पुनः अपने नए पद्यांश के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक
पहुंच सकें। धन्यवाद।